हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 60 नंबर आर ओ हिंदी का जो सिलेबस है उसको डिस्कशन और उसको कंप्लीट करने के लिए हमने हिंदी पूर्वावलोकन 2024 को पूरा सॉल्व करने का जो जिम्मेदारी लिया है उसको हम पूरा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने विलोम शब्द को पूरा डिस्कस कर लिया है और अभी हम अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए पढ़ रहे हैं। इस अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए हमने 3 लेक्चर को ऑलरेडी करा दिया है 75 क्वेश्चन तक। आइए हम इस वीडियो में जो है 76 से जो है आगे की ओर बढ़ेंगे और आज जो है हम 100 क्वेश्चन को पूरा कराकर इसको जो है आगे हम देखेंगे। ठीक है, आइए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पदभ्रष्ट, पदानवत, पदानुगत या पदच्युत। तो देख लीजिए पूछा गया है हमसे कि जो अपने पद से हटाया गया हो तो उसे क्या कहते हैं। आप सभी लोग इसको समझ सकते हैं, इसको पदच्युत कहते हैं, यानी हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन, निस्पृहा या निष्प्रिय, निष्प्रिय, निस्पृहीन में जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि निष्प्रिय जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है हम ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा आयोग ने जो संशोधित आंसर की दिया है उसमें जो है सी को माना है, लेकिन हमारा करेक्ट जो है वो बी ही है। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान में रख के चलिएगा और एग्ज़ाम में जिस प्रकार से जो दिया हो उसको अपना आगे आंसर को टिक कीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जो होता है वो एक शब्द में क्या कहा जाता है। तो देख लीजिए, जयचंद, शकुनी, विभीषण या नारद। तो हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है कि नारद जी को जो है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर वो पहुँचाते हैं। इसका मतलब एक तरह से ये देखा जाए, ये एक पत्रकारिता का रूप निभाते हैं, लेकिन इनको जो है झगड़ा लगाने के रूप में संदर्भित किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। तो ये हमने अब पहले भी पढ़ा था, इसको जो है अंतःपुर कहते हैं। बाहर महल के भीतरी भाग को अंतःपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो क्षीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है। अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। ठीक है, तो जो क्षीण न हो उसके लिए जो है अक्षय कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, अमीट की, तो अमीट उसे कहते हैं जो मीट न सके। जो मीट न सके उसके लिए अमीट कहा जाता है, और जिसका अंत न हो उसे आनंद कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी का, जिसका अंत न हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, जिसके सिर पर चंद्र हो। उपयुक्त के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या चंद्रग्रहण। ठीक है, तो जिसके सिर पर चंद्र हो उसको जो है चंद्रशेखर कहा जाता है। किसके सिर पर चंद्र है, महादेव के सिर पर। ठीक है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहा जाता है, और जो चक्र को धारण करता हो उसे चक्रधर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा है। ठीक है, चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पृथ्वी को छाया पड़ने से उसका कुछ भाग या सारा भाग जो है दिखाई न दे, उस समय जो है चंद्रग्रहण होता है। ये आप सभी को पता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, जिसके हृदय में ममता न हो तो उसे निर्मम कहते हैं। ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, जिसके हृदय में ममता न हो उसको निर्मम कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, जिसके हृदय में ममता न हो, इसको हमने अभी पढ़ा, निर्मम। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तिलक,
लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी के घर में पूजा पाठ होता होगा, तो आप सभी को पता है अक्षत। जो तिलक होता है उसे जो है तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है वो अक्षत होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे जौ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो जौ जो है एक हवन जो होता है उसकी एक सामग्री है। ठीक है, आइए, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है। ऐसा कुछ छोटी जाति का नहीं है, लेकिन वर्ण के हिसाब से देखा जाए जो जो निचले पायदान पे आता है वर्ण, उसको जो है छोटी जाति के तथाकथित कहा जाता है। तो उस क्रम में जो है वो जो है ऑप्शन नंबर सी अंत्यज को जो है एक शब्द के लिए जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था में आप सभी जानते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंत्यज शब्द के लिए एक से वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसमें अभी अपने पता है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। ठीक है, इसको हमने अभी बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका उपचार न हो सके उसके लिए क्या कहते हैं? तो जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य कहा जाता है। जिसका उपचार न हो सके उसको असाध्य कहा जाता है। तो इस क्रम में आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक वाक्य में शब्द क्या है? देखिए, वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू या वीर बहुरी। ठीक है, तो हमारा जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली होती है उसको जो है वीर प्रसू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वीर प्रसू को हम कैसे याद रखेंगे? वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के रूप में। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वीर स्त्री जो है उसको कौन कहता है? तो वीरांगना। तो वीर स्त्री कौन थी? जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उनको वीरांगना कहा जाता है, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। तो वो क्या थी? वीर स्त्री थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? देखिए ऑप्शन, धीर ललित, धीरोदत्त या धीरोदांत, इनमें से कोई नहीं। जो शांत शक्तिशाली होता है, दयालु होता है, शांत होता है, धीर होता है और योद्धा होता है, ऐसे महान पुरुष, ऐसे नायक को जो है धीरोदांत कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह नायिका जो अपने पति के परदेश होने के कारण जो है दुखी में हो, तो उसे हमने बताया था उसको वियोगिनी कहते हैं। वह नायिका जो पति जो है परदेश में होती है और उसके पति भी परदेश में होने के कारण वो दुखी हो, उसको वियोगिनी कहते हैं। बाकी प्रोसित पत्रिका, विरह, विरह, विदहदा, खंडिता, ये सारे जो ऑप्शन जो है हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो इन लोग इस सब को जो है आप अपने से देख लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग करने के लिए ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको पाथेय कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जो देखिए अब कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन जो है अब देखिए आप सभी के सामने देखने को मिल रहे होंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड आपको आने लगेंगे। तो हम जो है सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अदर ऑप्शन को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि वो जो ऑप्शन को हमने देख लिया है उसको हम दोबारा नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी ने पहले वाला वीडियो देखा होगा। आधी रात का समय, तो आधी रात का समय क्या था? उन्हें से निशीथ कहा जाता है। ठीक है, निशीथ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए, जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसको अकिंचन कहा जाता है। ठीक है, और सभी ऑप्शन अपना देख लीजिए, अकुंचन, अलभ्य या किंचित। ठीक है, अलभ्य उसे को कहते हैं जिसे जो है अकुंचन का अर्थ सिमटा है। ठीक है, अलभ्य किससे कहते हैं? जिसका प्राप्त न किया जा सके, जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अकिंचन मतलब कि अलभ्य कहा जाता है। अगर हम बात करें कि अकुंचन की, तो अकुंचन जो है सिमटा हुआ होता है। अकुंचन का मतलब सिमटा हुआ।
ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 94, जिसके पास कुछ न हो तो इसको हमने अभी देखा अकिंचन। आइए नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अकिंचन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। जिसे अतिथि कहते हैं, जिसकी आने की तिथि ज्ञात न हो उसे अतिथि कहते हैं। जिसको बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। ठीक है, ये सभी आप सभी को पता होगा। तो इस सीरीज से आप सभी लोग जुड़े रहिए। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या है? मुमुक्षु। ये सभी जो है हमने आप सभी को बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोक्ष की कामना रखने वाला, ये भी हमने बताया, मुमुक्षु अभी आया। रंगमंच के पर्दे के पीछे का वो स्थान क्या होता है? उसे नेपथ्य कहते हैं। ये भी हमने पहले देख रखा है। ठीक है, जो है इस लेक्चर का जो क्वेश्चन आया है वो लगभग सारे जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप सभी पिछले 3 क्वेश्चन जो लेक्चर हुए हैं उसको भी आप लोग जल्दी से देख लें, ताकि इस लेक्चर में जो हमने बताया वो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ठीक है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए क्या है? समिधा। ये भी हमने पीछे वाले वीडियो लेक्चर में हमने देखा हुआ है। तो इस प्रकार जो है हमने 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आगे के जो क्वेश्चन हैं ऐसे ही फटाफट होंगे। स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन एक लेक्चर तो 30 मिनट का था, फिर 20 मिनट का हुआ, 25 मिनट का हुआ, फिर ये देखिए बहुत सबसे कम लेक्चर में जो है 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे टाइमिंग घटता जाएगा, क्योंकि हम जो है ऑलरेडी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके होंगे, तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को शेयर कर दें एक बार। और इसका जो प्लेलिस्ट है चैनल बना दिया गया है, वहाँ से भी आप सभी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।